आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूं खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पे बिहार का, जो कि बहुत ही खराब है। ठीक है, अभी मेरे साथ मौजूद हैं कुछ युवा जो तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए और अभी क्यों इतना पीछा है, मतलब क्यों इतने पीछे है बिहार शिक्षा के मामले में, ये हम जानेंगे इनसे। आपका नाम क्या हुआ, पहले तो नाम बताओ। सपना कुमारी। सपना कुमारी, अभी क्या कर रही हो आप? अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो बहन आपको क्या लग रहा है, मतलब कि क्यों इतना पीछे है बिहार शिक्षा के मामले में? जो कि आप देखो तो बिहार में मतलब एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, अब उससे कितना स्तर गिर गया है बिहार में शिक्षा का, आप क्या कहोगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले शिक्षकों को सुधार करना चाहिए। वो लोग मतलब बिना एजुकेशन के जो सिलेक्शन हो जा रहा है उस पर बात करनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के या ट्रेनिंग दिया जा रहा है, फिर घूस से जो जा रहे हैं उसमें पहले शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाए, किस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे शिक्षा को सुधारा जा सकता है। शिक्षकों को ट्रेनिंग अच्छे से देना चाहिए, हाँ, इससे शिक्षा को मतलब शिक्षा में सुधार आएगा। पहल है, इससे हो सकता है। सरकार को क्या कहेंगी? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि बिहार के सरकार, हाँ, बिहार की सरकार को कि शिक्षा पे ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए। जितना भी अगर बजट में आ रहा है, शिक्षा पे ज़्यादा बजट खर्च करना चाहिए। यही कहना चाहिए कि शिक्षा पे हो गया, खेल पे हो गया, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप तैयारी कर रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको नहीं लगता है कि पेपर लीक पे भी काम होना चाहिए? हाँ, पेपर लीक पे भी काम होना चाहिए। अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो सख्त सजा भी देना चाहिए, जो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हर अगर मतलब कोई भी एग्जाम का पेपर आए, मतलब कोई किसी भी एग्जाम का फॉर्म आए, तो वो हमको लगता है कि आता ही इसलिए है ताकि पेपर लीक किया जाए। हाँ, ये एक मैं बात बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? कि बिहार गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ज्यादा दे दिया है, अपने पावर, बहुत ज्यादा पावर दे दिया है, जो कि बैलेंस करके रखना चाहिए था। लेजिस्लेटिव को भी अपने बैलेंस अपने कर चलना चाहिए, अपने साथ चलना चाहिए, लेके ब्यूरोक्रेसी को भी। क्योंकि बिहार में देखा जाए सबसे ज्यादा पावर अगर देखा जाए तो उनको पॉलिटिशियन से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के पास है, जो कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए घातक साबित होता है। इसमें सुधार होना चाहिए और तभी सुधार होगा जब गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी। पेपर लीक की समस्या है तो ये बिहार की नहीं है, और जगह की समस्या है, बट बिहार में ज्यादा है इस पे। जैसे उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो एक पॉलिसी लाया है पेपर लीक के लिए, कि अगर कोई भी पकड़ाता है इसके वजह से तो 10 करोड़ फाइन और समथिंग कुछ जेल भी है। इसी तरीका का सेम नहीं, और इससे भी स्ट्रिक्ट हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो करे, यहाँ पे लाए, ताकि पेपर लीक करने वाले कम से कम डरेंगे इस तरीके से। हाँ, डर बना रहे, पेपर लीक नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बिहार में, यहाँ टीचर भी मिले हुए हैं, टीचर का नाम मैं नहीं लूंगा किसी का, बस ट्रेनिंग पहले टीचर को ही देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना। टीचर भी मिले हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल, टीचर बिल्कुल, ही कराते हैं ना, किसी के हाथ में जाएगा तो टीचर, सबसे मेन टीचर ही होते हैं। सब उन पे ही डिपेंड रहता है कैसे क्या करना है नहीं करना है। क्या पता उससे पहले ही पेपर लीक हो गया हो कहीं से, हाँ, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ सिर्फ टीचर को ही ये मतलब हाँ, गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल टीचर। और इसमें मैम सरकार को ये भी ध्यान रखनी चाहिए ना कि जो मतलब एक होता है ना ट्रेनिंग, टीचर को जो ट्रेनिंग दे होता है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उस लेवल के स्टूडेंट नहीं है बिहार में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। इस बार भी अगर यूपीएससी के रिजल्ट में देखा जाए तो सेकंड नंबर में बिहार है। एक टाइम था बिहार सबसे पहला होता था। आप यूपीएससी ले लो, आईआईटी ले लो, सब में नंबर 1 बच्चे आते हैं। बिल्कुल। और वो लोग ऐसे हैं जो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास काबिलियत नहीं है, बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, बस घूस के वजह से वो लोग नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर हम लोग उस पर अगर फोकस करें, वो बंदे लोगों पर फोकस करें, आई थिंक शिक्षा में सुधार हो सकता है। इस सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बात तो सरकार के हाथ में है, बिगाना उनके हाथ में है, और सब कुछ उनके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम क्या हो? अंगद कुमार। क्या कर रहे हो अभी? मैं तैयारी करता हूँ एसएससी का ही। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तो तुम बहन बहुत नहीं, तुम अभी तो बहुत छोटी हो, तुम क्या बोलो, कितनी क्लास में हो? अच्छा, छोटी, क्या कर रही हो? अभी तो 12th ट्वेल्थ कर रही हो। सब्जेक्ट क्या ली हो? साइंस। साइंस। क्या करना है आगे? आगे ऐसे जनरल कंपटीशन, जनरल कंपटीशन कुछ तो हुआ माइंड में कि हाँ ये करना है? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है। तो
अभी देख रही हो तुम कि मतलब किसी भी चीज का पेपर लीक हो जा रहा है, तो इससे क्या तुम्हारे माइंड में क्या आता है? क्या इससे डर नहीं लगता है कि अगर हमको ये यूपीएससी का तैयारी करना है या फिर कोई भी एसएससी हो गया या फिर किसी भी चीज का हो गया, देश स्तर पे यूपीएससी का भी एग्जाम होता है और नीट का एग्जाम वो भी देश स्तर पे होता है, बहुत बड़ा एग्जाम है। उसमें जब पेपर लीक हो गया तो मतलब ऐसे माइंड में आता है कि मतलब डर लगता है कि क्या पता यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें का भी मतलब वो भी एग्जाम में पेपर लीक हो जाए तो हाँ लगता है, करियर का डर लगता है बिल्कुल तो आप क्या कहना चाहेंगे कैमरा में सरकार से, बिहार सरकार हो या फिर गवर्नमेंट सरकार? पेपर लीक होना रुकना चाहिए, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। बोलो बोलो ना लीक, जो ये कॉन्फिडेंस है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। छोटू तुम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। अभी क्या कर रहे हो? 12th पास आउट हूँ, अभी ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया हूँ और आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो तो अभी देख रहे हो कि मतलब नीट जैसा पेपर लीक हो जा रहा है जो देश स्तर पे एग्जाम होता है, तो इसको मतलब देख के क्या लगता है? इससे मतलब छात्र लोग का कुछ है नहीं कि मतलब छात्र लोग जो आगे बढ़ सकते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह जा रहे हैं इसी सब के कारण। तो इसमें सब मतलब सरकार लोग को ध्यान देना चाहिए। और जैसे नीट का आप बात किए तो नीट में जो अभी मतलब इसका रिजल्ट जो आया है, इस रिजल्ट को देखने से पता चलता है कि मतलब बहुत बड़ा कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। तो इसमें एनटीए को भी कहीं अपना हाथ बढ़ाना चाहिए इस रिजल्ट को देखते हुए कि मतलब अभी जो हुआ उसको सुधार सके तो सुधार सके, वरना आगे इस पे काम करे। ठीक है। तो मतलब कि बिहार अच्छा ठीक है वो तो देश स्तर पे हो गया, बिहार के शिक्षा के बारे में क्या मतलब क्या तुम सोचते हो, मतलब किस तरह से देखते हो? बिहार में तो मतलब देखिए, पहले स्टूडेंट से पहले टीचर को सुधारना होगा, क्योंकि मैंने खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा है और अभी भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ रहा हूँ। इसमें मतलब स्टूडेंट लोग क्लास करने जाते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाए तब तो स्टूडेंट क्लास करेंगे, टीचर ही नहीं पढ़ाए तो स्टूडेंट कहाँ से क्लास करेंगे। और अभी के एक वीक पहले मुझे लगता है हेड मास्टर लोग एचएम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था, जो पुराने एचएम थे उनमें मतलब उन लोग को अपना स्कूल का नाम लिखने नहीं आ रहा था, तो वो लोग कहाँ से स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, प्रेसिडेंट का नाम पता नहीं है, उन लोग कहाँ से पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। उनका मतलब इंटर कॉलेज उन लोग को लिखने नहीं आ रहा है, तो उन लोग कहाँ से पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक का भी गलती है। अच्छा देखा जाए तो बेसिकली वो लोग भी एग्जाम देते होंगे तभी तो होता होगा ना टीचर में उनका। तो अगर एग्जाम सही तरीके से लिया गया होता तो वैसे टीचर उसमें आते ही नहीं। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो करप्शन से आए होंगे। हाँ, मैम इस बार भी देखिए ना, एडुकेशन से इतना आए जो होंगे भी ना। वैकेंसी निकला था टीचर का, इतना सारा वैकेंसी निकला था टीचर का, उसमें से कितने टीचर पकड़ाए हैं? उन पे क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में गया, कोर्ट में कागज रखा हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। यही सब चीज में सरकार को सुधार करना चाहिए, तभी बिहार का शिक्षा। आगे सब भूल जाते हैं, सरकार भी भूल जाते हैं और सब भूल जाते हैं। किसी परेशानी हम लोग को भुगतना पड़ता है जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत डिमोटिवेट होता है आदमी, बहुत बहुत ज्यादा। मोटिवेशन आता है। जब भी पेपर लीक होता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। वो बहुत मेहनत से पहुंचते हैं हाँ, वहाँ तक। ऐसे ऐसे लड़का है जो जो मतलब दस इतना से पढ़ के पहुंच लेता और कोई पैसा दे के मतलब निकल जा रहा है। अच्छा मेन ये है ना कि आप लोग भी यहीं के रहने वाले पटना के कि दूसरे जगह के हो, बेगूसराय से जैसे कि आप हैं एग्जाम देने आई हो या फिर यहीं पे प्रिपरेशन करती हो? नहीं, बेगूसराय में ही प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम है ना कल एसएससी अटेस्टेशन का, तो वही देने आई हूँ। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत ही मतलब गरीब परिवार से आते हैं, दूर से आते हैं और एक आस लेके आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं कि चलो मैं चल रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ तो अपने मम्मी पापा का सपना है, उसका सपना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, देश के लिए कुछ करना है, मतलब बहुत उम्मीद लेके आता है, बहुत कष्ट से तैयारी करता है, छोटे से कमरे में रह के तैयारी करता है, भले एक टाइम खाता है एक टाइम नहीं खाता है, बहुत कष्ट झेलता है, ठीक है वो बच्चा। और लास्ट में क्या होता है कि एग्जाम जब आता है तो पेपर लीक हो जाता है और जो मेहनत बिल्कुल भी नहीं किया होता है वो बस पैसा दे के मतलब कुछ लोगों के चलते मतलब इतना मतलब बुरा होता है ना, ये भविष्य के साथ खेलता है, लोग बच्चों के भविष्य के साथ ये खेलना ही हुआ। जब आप कुछ पैसा लेके मतलब पेपर लीक करवा देते हो तो किसी के मतलब भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना ये कितना गलत है। चलो ठीक है, और कुछ कहना है? मैं तो इतना कहूँगा
कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी एजुकेशन सुधरेगा ये बिहार का खास करके। क्योंकि अगर लेजिस्लेचर में अगर देखा जाए तो भले वो लोग कुछ भी लॉ बना देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट सही से नहीं होता है। अगर एग्जीक्यूट गलत भी होता है तो जुडिशियरी भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। तो तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बिहार में, अगर बिहार को एक अच्छा राज्य बनाना है शिक्षा के मामले में। अगर लॉ है तो लॉ को उतना ये जो है ना वो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। बेसिकली मतलब मेरा एक्शन लेना चाहिए मैम ये सब के खिलाफ। मतलब बेसिकली मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग जो युवा हैं, ठीक है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, ठीक है, तो मतलब बाकी सारे भी मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स से लेके रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार जो कितना बहुत पिछड़ा राज्य है, आप लोगों जैसे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं बहुत कष्ट से तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, उन पे क्या बीतता है मतलब वो तो बस हाँ अच्छे से समझ सकते हैं। तो मतलब आप लोगों का बात पहुंचाना, बिहार के विकास पे बात करना, शिक्षा पे बात करना, सिर्फ सरकार है वो काम करे बिहार पे। और मैम आप स्टूडेंट को लेके इतने आगे तक बढ़ रहे हैं, तो आपसे और हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ गेम को भी थोड़ा आगे लेके चले। इसीलिए क्योंकि बिहार के जो खिलाड़ी लोग हैं वो पीछे हो जाते हैं इन्हीं सब के कारण। इसमें फाइनेंशियल कंडीशन मतलब खिलाड़ी लोग के पास रहता नहीं है, होता नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ी लोग पीछे हो जाते हैं। बिहार में मतलब इकलौता एकलव्य सेंटर जो कि बेगूसराय में है हमारे ज़िले में, वहाँ इतना बढ़िया ट्रेनिंग अभी चल रहा है। उनके कोच जो हैं पटना के ही हैं, वो बहुत बढ़िया वहाँ कोच मतलब अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ से खिलाड़ी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल तक बन सकते हैं। अगर उस तरह का सेंटर पूरे बिहार में अगर हर एक ज़िले में एक भी हो तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग बिहार से आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल में मेडल भी देंगे। सही बात, बहुत अच्छा मुद्दा तुम बताया, मतलब बात रखे तुम। खिलाड़ी मतलब खेल के मामले में भी तो बिहार में कुछ नहीं है ना, उसको भी आगे बढ़ाने के मामले में, क्योंकि टैलेंट तो बिहार में बच्चों में बहुत सारे हैं, बहुत सारा है, हर क्षेत्र में एक्टिंग से रिलेटेड ले लो तो मतलब एक्टिंग में अगर कहीं भी देखो, साउथ का मूवी है तो साउथ में बनता है, अगर मतलब बंगाल का है तो वो बंगाल में बनता है मूवी। तो लेकिन बिहार का देखो, बिहार में भोजपुरी मूवी कहाँ बनता है? मुंबई में। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई जाना पड़ेगा। अगर वो बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री हो भोजपुरी, तो मतलब बिहार के युवाओं को नहीं ना जाना पड़ेगा दूसरे जगह जाके, वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ बोले थे उनसे, उनके बात में सहमत। जो हर चीज जितने भी जो बड़े पद पे हैं सब बिहार के ही हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में है। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जो सारे बिहार में ही राजा है, बिहार में ही जो वो विकास ताकि बिहार का भी डेवलप होगा ना, बिहार भी। बिहार के जो जहाँ है ना अच्छे अच्छे पोजीशन पे या जो है सब बिहार के ही हैं, लेकिन वही अलग अलग स्टेट में, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए बिहार इसी वजह से भी पीछे है। एक ये भी वजह है। सही है। तो आप लोगों ने सुना कि ये थे हमारे साथ बिहार के युवा कुछ जो अभी तैयारी कर रहे हैं। इनका बस यही कहना है कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था पे, ताकि पेपर लीक नहीं हो। और अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है, और बच्चों के लिए खासकर, युवाओं के लिए खासकर बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और लास्ट में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, उनका मतलब कि सपना टूट जाता है, उम्मीद टूट जाती है, और कहीं ना कहीं वो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।